ओम गंगणपतये नमः। आप सभी को मेरी तरफ से संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज संकष्टी चतुर्थी है। विधि विधान से आज भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से, व्रत धारण करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और समस्त प्रकार की विघ्न बाधाओं से मुक्ति मिलती है। और शास्त्रों के अनुसार सकट चौथ का यानी कि माघ मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करने से संतान निरोगी होती है और दीर्घायु होती है। सकट चौथ व्रत के दिन व्रत की कथा जरूर सुनी जाती है और आज की वीडियो में आप सुनेंगे सकट चौथ व्रत की कथा। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में भगवान गणेश के नाम का जयकारा भी जरूर लगाइए। आप सुनते हैं सकट चौथ व्रत की कथा। एक शहर में एक देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता था और अक्सर बीमार ही रहा करता था और इसलिए घर का खर्च चलाने के लिए देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी और इसी से जैसे तैसे देवरानी का परिवार चल रहा था। एक बार माघ के महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल और गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट्टा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट्टा खाएगी और उसके बाद ही कुछ और खाएगी। कथा सुनने के बाद वह जेठानी के यहाँ चली गई। जेठानी के घर जाकर उसने खाना बनाया और खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएंगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी भी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम कल सुबह सवेरे ही आकर बचा हुआ खाना ले जाना। ये सुनकर देवरानी अपने घर लौट आई। यहाँ देवरानी के घर पर पति और बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि भी खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगा कि सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवने से मारा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे कि धोवने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है। देवरानी बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, वो भी आज नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोवने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे। देवरानी बोली, पूरा घर पड़ा है, जहाँ इच्छा हो वहीं निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पोंछूं। नींद में मग्न देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हैं। सो नींद में ही गुस्से में बोली, मेरे सर पर पोंछ लो, और कहाँ पोंछोगे। सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे और मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोंछनी कर गए थे वहाँ हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी ने सोचा कि कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी जरूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है, गणेश जी की आशीष से। बच्चों ने घर आकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे और मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा कि आप मुझे धोवने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया है, मैं तुम्हें धोवने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर और सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, आप जो भी चाहें खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ।
जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहे निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोंछूं कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे और जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी और उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। यह सब देखकर जेठानी बहुत परेशान हुई और उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया है? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की और खुद की सफाई करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन गंदगी और भी ज्यादा फैलती चली गई। जेठानी के पति को भी पता चला तो वो भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। भगवान गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा धन उसे दे देगी, तभी ये सब साफ होगा। गणेश जी के कहने से उसने देवरानी को आधा धन तो बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को नहीं पता चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। भगवान गणेश जी बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी हुई 2 सुई के भी 2 हिस्से कर, तभी यह सब साफ होगा। तब भगवान गणेश के कहने पर जेठानी ने चूल्हे के नीचे से मोहरों वाली हांडी निकाली और उसमें से भी 2 हिस्से किए और सुई के भी 2 हिस्से किए। इस प्रकार से गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा की वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा करना, लेकिन जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। प्रेम से बोलिए, गणेश जी महाराज की जय, सकट चौथ माता की जय। दोस्तों, अगर आप संकष्टी चतुर्थी व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए चैनल पर वीडियो पहले से अपलोड हो चुकी है, आप उसे जरूर देख लीजिए। उस वीडियो में आपको चंद्रोदय के शुभ मुहूर्त के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी और बहुत ही अचूक और बहुत ही सरल उपाय उसमें बताए गए हैं संतान की प्राप्ति के लिए या फिर संतान की सफलता के लिए। अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। और हाँ, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।